ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी शिव भक्तों का स्वागत है इस दिव्य श्रृंखला में। सावन मास महात्म्य शिव महापुराण की कथा अध्याय 11, जहां भगवान शिव स्वयं प्रकट होते हैं और जगत को सिखाते हैं धर्म, तप, करुणा और सत्य का मार्ग। आइए इस अध्याय की कथा को आरंभ करते हैं। एक समय की बात है जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से पूछा, हे देवों के देव महादेव, कृपया करके हमें यह बताइए कि जब मनुष्य से पूरी श्रद्धा से सावन मास में व्रत करता है तो उसे क्या फल प्राप्त होता है, और इस मास में कौन से कर्म वर्जित हैं, कौन से कार्य करने से पुण्य बढ़ता है और कौन से कार्य करने से हानि होती है। तब भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ बोले, हे ब्रह्मा, जो मनुष्य श्रावण मास में सच्चे मन से मेरी उपासना करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह मास न केवल व्रत का बल्कि आत्मशुद्धि का भी समय होता है। आओ सुनो एक अत्यंत प्रेरक कथा जो इस रहस्य को प्रकट करेगी। एक गांव में रामू नाम का एक निर्धन ग्वाला रहता था। उसके पास गाय थी, लेकिन जीवन में कठिनाइयाँ बहुत सारी थी। वह भगवान शिव का परम भक्त था। प्रतिवर्ष सावन में वह व्रत रखता, मंदिर जाकर जल चढ़ाता, मगर लोगों ने उसकी भक्ति का मजाक उड़ाया। एक दिन किसी ने कहा, रामू, तेरे पास ना धन है ना सुख, फिर भी शिव को मनाता है, क्या मिला तुझे? रामू मुस्कुराया और बोला, मिला है शांति, मिला है संतोष। उसी वर्ष सावन के अंतिम सोमवार को तेज वर्षा हुई। गांव में नदी में बाढ़ आ गई, कई लोग फंस गए। रामू की एक छोटी सी नाव थी। उसने शिव नाम लेकर नाव निकाली। भगवान शिव की कृपा से नाव डूबी नहीं, उसने गांव के 25 लोगों की जान बचाई। उसी दिन गांव वालों ने उसकी भक्ति को प्रणाम किया। बाद में राजा ने उसे धर्म रक्षक की उपाधि दी। भगवान शिव बोले, हे ब्रह्मा, जो मेरे नाम पर कर्म करता है उसका कर्म स्वयं फल बन जाता है। फिर भगवान शिव बोले, सावन मास में कुछ कर्म ऐसे हैं जो मनुष्य को अधोगति की ओर ले जाते हैं, जैसे क्रोध, मद्यपान, मांसाहारी, असत्य वचन, दूसरों की निंदा। इस मास में इन्हें त्याग कर संयम और साधना को अपनाना चाहिए। जो व्यक्ति उपवास तो करता है लेकिन आचरण बुरा रखता है, वह वास्तविक पुण्य से वांछित रह जाता है। एक नगर में हरीश नामक व्यापारी रहता था। वह सावन में हर सोमवार शिवालय जाकर जल चढ़ाता था, परंतु वह अपने कर्मचारी को धोखा देता, माप में हेरा फेरी करता। एक दिन उसने बहुत बड़ा झूठ बोला, शिव सब क्षमा करते हैं, मैं तो पूजा कर लेता हूँ। उसी रात उसे स्वप्न आया। भगवान शिव रुद्र रूप में प्रकट हुए और बोले, हे हरीश, तू मेरी पूजा तो करता है, परंतु मन तेरा छल से भरा है। पूजा का कोई लाभ नहीं यदि कर्म पापमय हो। धर्म केवल शंख, चंदन और फूल नहीं, वह आचरण है। अगले दिन व्यापारी ने सबके सामने क्षमा मांगी। उसने अपने सभी पुराने कर्ज माफ किए और निर्धन को अन्न दान देना लगा। तभी से उसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई और उसका व्यापार भी दोगुना हो गया। भगवान शिव की शिक्षा। भगवान शिव बोले, सावन केवल जल चढ़ाने का महीना नहीं है, यह जीवन को सरल, शांत और सच्चा बनाने का समय है। जो मनुष्य इस मास में आत्मनिरीक्षण करता है वह शिवत्व को प्राप्त करता है। हे ब्रह्मा, यह मास भक्ति, क्षमा और तपस्या का संगम है। इसमें जो जप करे वह देवलोक जाता है, जो दान करे वह पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है, और जो सत्य का पालन करे उसमें शिव स्वयं वास करते हैं। एक समय की बात है, काशी नगरी में देवदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत निर्धन था, किंतु परम शिव भक्त था। हर दिन प्रातःकाल उठकर गंगा स्नान करता और भगवान शंकर को बेलपत्र व जल अर्पण करता। उस ब्राह्मण की दिनचर्या बहुत ही सात्विक थी। वह ना तो कभी किसी को कष्ट देता था और ना ही किसी से कुछ मांगता था। उसका एक ही विश्वास था, भोलेनाथ सब देख रहे हैं, वे ही मेरे उद्धारक हैं। एक दिन वह अधिक अस्वस्थ हो गया, शरीर में ज्वर चढ़ गया, किंतु उसने शिव पूजन नहीं छोड़ा। उसी रात भगवान शिव उसके स्वप्न में प्रकट हुए और कहा,
वत्स, तूने जिस श्रद्धा से मेरी पूजा की है मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुझे दिव्य वरदान देता हूँ, मृत्यु उपरांत तुझे कैलाश में स्थान मिलेगा। यह सुनकर ब्राह्मण की आंखें खुल गई, आंखों से अश्रु बह निकले। सुत जी बोले, हे मुनियों, ऐसा है सावन माह का महत्व, जिसमें की गई शिव उपासना व्यर्थ नहीं जाती। इस मास में भगवान शंकर जल से अत्यधिक तृप्त होते हैं। जब भगवान शिव ने 3000 वर्ष तक ध्यान किया, तब उनकी आंखों से जल की बूंदें गिरी। उस आंसुओं से उत्पन्न हुआ रुद्राक्ष। यह रुद्राक्ष परम पवित्र माना जाता है। जो भक्त रुद्राक्ष धारण करता है उसे सहस्त्र यज्ञों का फल प्राप्त होता है। एक बार नारद मुनि ने पूछा भगवान शिव से, भगवान कौन सा रुद्राक्ष श्रेष्ठ होता है? शिव बोले, जो रुद्राक्ष एक मुखी हो वह सूर्य के समान तेजस्वी होता है। वह मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। दो मुखी शिव और शक्ति का प्रतीक होता है और 3 मुखी अग्निदेव का रूप होता है। इस प्रकार रुद्राक्ष के प्रत्येक मुख का अपना अपना महत्व है। सावन मास में रुद्राक्ष धारण कर शिव का ध्यान करने से समस्त कष्टों की निवृत्ति होती है। शिवलिंग की स्थापना। शिवलिंग की स्थापना की महिमा। शिवलिंग की स्थापना जहाँ भी होती है वहाँ दिव्यता, सुख और कल्याण स्वतः आते हैं। एक बार महाराज हरिश्चंद्र ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्राह्मण, क्या शिवलिंग स्थापना से पाप मिटते हैं? ब्रह्मा जी बोले, राजन, शिवलिंग स्थापना से बढ़कर कोई पुण्य नहीं। जो कोई मनुष्य सावन माह में शिवलिंग स्थापित करता है वह अपने कुल को तार देता है। सावन मास में जल चढ़ाने की विधि। सावन मास में भगवान शंकर को जल चढ़ाने से विशेष फल मिलता है, किंतु कुछ नियमों का पालन आवश्यक है। प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, तांबे या मिट्टी के पात्र में गंगा जल या स्वच्छ जल भरे, बेलपत्र, धतूरा, आक, पुष्प आदि अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ाएं। जो यह विधि नित्य करता है उसके समस्त दोष शांत हो जाते हैं। राजा सुंधवा की सेवा भावना। राजा सुंधवा अत्यंत धार्मिक और परोपकारी थे। सावन मास में उन्होंने संकल्प लिया कि वे पूरे माह भगवान शिव को जल अर्पित करेंगे। तप की परीक्षा देने स्वयं भगवान शंकर एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में राजा के समक्ष आए और बोले, राजन, मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन चाहिए। राजा ने अपने हाथ का पात्र वृद्ध को दे दिया और स्वयं उपवास किया। उसी रात्रि भगवान ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, राजन, तुम्हारी सेवा भावना से मैं अति प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें दीर्घायु, यश और स्वर्ग का वरदान देता हूँ। वृद्ध साधु और बालक की श्रद्धा। एक गांव में एक वृद्ध साधु प्रतिदिन मंदिर जाकर भगवान शंकर को जल चढ़ाया करता था। उसका स्वास्थ्य कमजोर हो चला था, पर श्रद्धा में कोई कमी नहीं थी। एक दिन तेज बारिश हो रही थी, रास्ता कीचड़ से भर गया। साधु जी मंदिर की ओर निकले तो एक बालक दौड़कर आया और बोला, बाबा, आप रुक जाइए, मैं जल चढ़ा आता हूँ। साधु बोले, बेटा, यह सेवा नहीं, यह मेरा प्रेम है शिव से। जो स्वयं न जाकर किसी और को भेजे वह भक्ति नहीं, व्यापार है। बालक ने उनकी भक्ति देखकर भाव विभोर होकर कहा, मैं भी आपके साथ चलूँगा बाबा। दोनों ने मिलकर शिवलिंग पर जल अर्पित किया। मंदिर में दीप जले और शिवजी प्रकट होकर बोले, वत्स, तुम दोनों की श्रद्धा से मैं अति प्रसन्न हूँ। यह शिवालय अब सिद्ध स्थल होगा। सुच्ची बोले, हे ऋषियों, सावन मास भगवान शिव का प्रिय मास है। इस मास में जलाभिषेक, व्रत, रुद्राभिषेक और शिव नाम जप से समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। जो मनुष्य इस मास में एक बेलपत्र भी अर्पित करता है उसे 100 अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त होता है। आपने सुनी शिव महापुराण की अध्याय 11 की यह अद्भुत कथा। यदि आपको यह कथा भाव विभोर कर गई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें